तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा, लिन यून का मुकाबला एक टाइगर बीस्ट के साथ होता है, जिसको लिन यून अपने एक पंच में हरा देता है, जिसके बाद वो उसकी बॉडी से डेमोनिक पिल को बाहर निकालता है। लेकिन तभी वहाँ पर चैंग जियाओ अपने दो चेलों के साथ पहुंच जाता है। चैंग जियाओ को देखकर लिन छुपकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन चैंग जियाओ उसे नोटिस कर लेता है। चैंग जियाओ लिन को देखकर पहचान जाता है और कहता है कि तुम तो एक शॉर्ट स्लेव हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो। चैंग जियाओ लिन को अपनी शॉर्ट देकर उसे पॉलिश करने को कहता है। जैसे ही लिन उसकी शॉर्ट को पकड़ता है तो उसकी शॉर्ट टूट जाती है और तभी वहाँ पर कुछ डेमोनिक बीस्ट के रोर की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर चैंग जियाओ के दोनों चेले उसे भागने के लिए कहते हैं। चैंग जियाओ जाते हुए लिन से कहता है कि मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कुछ डेमोनिक बीस्ट लिन पर पीछे से हमला कर देते हैं, जिनसे बचते हुए लिन खाई में गिर जाता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लिन जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसे खाई की चट्टानों पर कुछ स्पेल्स दिखाई देते हैं, जिनको पढ़कर लिन अपनी विंड स्वॉर्ड के साथ उन्हें प्रैक्टिस करता है और बस कुछ ही देर में वो उन सभी स्पेल्स को मास्टर कर लेता है। लेकिन उसके बाद लिन यूं सोचता है कि आखिर अब वो खाई से बाहर कैसे निकलेगा, क्योंकि ये खाई पूरी तरह सुनसान है। जंगल के बीचों बीच होने की वजह से यहाँ पर कोई ज्यादा आता नहीं। लेकिन तभी अचानक लिन को खाई के बाहर से अपने दोस्त हाउ चैन की आवाज सुनाई देती है। लिन उसको आवाज देता है और बताता है कि मैं खाई के अंदर हूँ। हाउ चैन एक रस्सी के जरिए उसे बाहर निकालता है और उसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिर तुमने सीनियर जाओ के साथ क्या किया, पूरे सेक्ट में तुम्हारी ही चर्चा हो रही है। तो लिन उसे सारी बात बताता है कि उसने किस तरह सीनियर जाओ के सारे अटैक को डॉज कर लिया। यह सुनकर हाउ चैन को लिन की इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और वो इसलिए लिन के साथ फाइट करता है। इसकी वजह से हाउ चैन खाई में गिरने वाला था, लेकिन तभी लिन उसे अपने हाथ देकर बचा लेता है। इसके बाद हाउ चैन लिन यून की तारीफ करता है और उसे कहता है कि तुम काफी स्ट्रांग हो गई हो और अब तुम एक आउटर डिसेबल बन चुकी हो। चलो इसी खुशी में हम लोग पार्टी करते हैं। इसके बाद हमारा सीन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में शिफ्ट होता है, जहाँ हाउ चैन लिन यून से कहता है कि तुम्हारा मेडिसिनल बात तुम्हारे लिए इनफ नहीं है। तो लिन यून हाउ चैन को बताता है कि मेरे पास कुछ खास है। वो हाउ चैन को हार्ट नरिशिंग पिल दिखाता है और बताता है कि कल मुझे एक डीमन मिला था, जिसको मारकर मैंने डेमोनिक पिल को हासिल किया और उसे बेचकर मैंने कुछ हार्ट नरिशिंग पिल्स को खरीदा है। हाउ चैन को लिन यून की इस बात पर भरोसा नहीं होता। वो कहता है कि मेरे साथ मजाक मत करो, जरूर तुमको ये पिल सीनियर सिस्टर ने दी होगी। तो लिन यून कहता है कि बिल्कुल नहीं, ये मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी है। इसके बाद लिन यून अपनी स्वॉर्ड लेकर पपेट ट्रेनिंग हॉल के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर वो उन सभी पपेट्स के साथ अपनी ट्रेनिंग करता है, लेकिन वो सभी पपेट्स बहुत जल्दी हार जाते हैं। तो लिन यून कहता है कि मुझे यहाँ बिल्कुल भी मजा नहीं आया, अगली बार हम लोग किसी और अच्छे ट्रेनिंग हॉल में चलेंगे। पपेट ट्रेनिंग हॉल से बाहर आते ही लिन यून की मुलाकात चैंग जाओ से होती है। वो लिन यून से कहता है कि तुमने इन पपेट्स को हराकर दिखा दिया कि तुम्हारी शॉर्ट स्किल काफी बेहतर है, जिस पर लिन यून और हाउ चैन दोनों चैंग जाओ का शुक्रिया अदा करते हैं। तो चैंग जाओ उससे कहता है कि तुम्हें मुझे शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और ये मेरा फर्ज है कि मैं अपने जूनियर को अच्छी तरह ट्रेन करूँ, इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करूंगा। अगर तुमने ट्रेनिंग के दौरान मुझे हरा दिया तो मैं अपनी ये मेडिसिन तुम्हें दे दूंगा। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि ये बहुत ही रेयर बॉडी हार्टनिंग पिल्स हैं। हाउ चैन चैंग जाओ से कहता है कि सीनियर आप क्या करना चाहते हैं। तो चैंग जाओ उससे कहता है कि मुझे तुमसे कोई काम नहीं, इसलिए तुम बीच में ना बोलो। के बाद वो ली यून को दोबारा उकसाने लगता है और कहता है कि अगर यहाँ पर सीनियर सिस्टर होती तो क्या तुम इस पिल को नहीं लेते, लगता है कि तुम्हारा सीनियर सिस्टर के साथ कोई चक्कर चल रहा है। ये सुनकर ली यून को गुस्सा आ जाता है और वो उसे लड़ने के लिए आगे जाता है, लेकिन तभी हाउ चैन उसे रोक लेता है और हाउ चैन कहता है कि अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में रखो, तुम्हें पता है कि तुम उसे नहीं हरा सकते। और तभी वहाँ पर सीनियर सिस्टर सू भी आ जाती हैं। सीनियर सिस्टर को देखकर ली यून वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी चैंग जाओ उसे रोक लेता है और कहता है कि मैंने अभी तक तुम्हें जाने को नहीं कहा। तो ली यून चैंग जाओ से कहता है कि तुम किसी को अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। तो चैंग जाओ कहता है कि मैं तुम्हें इसीलिए इतने प्यार से समझा रहा हूँ, मेरे साथ ट्रेनिंग करो वरना मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, या फिर तुम मुझसे माफी मांग कर सबको ये साबित कर सकते हो कि तुम्हारा और मित्सू का कोई चक्कर चल रहा है। उसकी इस बात को सुनकर ली यून चैंग जाओ को खुद से दूर हटा देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे इंसान के साथ बात भी नहीं करनी, और फिर ली यून वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी चैंग जाओ पीछे से ली यून पर हमला कर देता है, लेकिन तभी ली यून भी अपनी स्वॉर्ड के साथ उसका मुकाबला करता है, जिसके बाद सबको लगता है कि वो दोनों बिल्कुल बराबरी पर लड़ रहे हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में ली यून चैंग जाओ पर भारी पड़ने लगता है। चैंग जाओ के हाथ से उसकी स्वॉर्ड छूट जाती है और फिर ली यून अपनी स्वॉर्ड की गर्दन पर रखकर कहता है कि तुम अब हार चुके हो। लेकिन चैंग जाओ अपनी हार एक्सेप्ट नहीं करता और वो अपनी फिस्ट से ली यून पर हमला कर देता है। तो ये देखकर ली यून भी अपनी टाइगर फिस्ट के इस्तेमाल से उस पर हमला करता है, जिसके बाद चैंग जाओ काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तभी कुछ डिसेबल्स चैंग जाओ को संभालते हैं और ली यून से कहते हैं कि तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुम एक डिसेबल को इतनी बुरी तरह इंजर्ड नहीं कर सकते। और तभी हाउ चैन वहाँ आता है। वो कहता है कि ली यून ने इस मैच को जीता है, इसलिए अब ये बॉडी हटनिंग पिल्स ली यून की है। इसके बाद हाउ चैन ली यून से पूछता है कि आखिर तुमने ये स्वॉर्डमैन स्किल्स कहाँ से सीखी। तो ली यून उससे कहता है कि ये काफी लंबी कहानी है, मैं तुम्हें इसके बारे में
बाद में बताऊंगा। और इसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सीनियर ब्रदर सी आ जाते हैं और वो ली यून से कहते हैं कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। ब्रदर सी ली यून पर हमला करके उसे पीछे ढकेल देते हैं। अभी चैंग ज़ाओ ब्रदर सी से कहता है कि इसने मुझे इंजर्ड करके मेरी मेडिसिन को छीन लिया जो आपने मुझे दी थी, और पिछली बार इसी ने आपके भाई को मारा था, आपको इसे जान से मार देना चाहिए। चैंग ज़ाओ की ये बात सुनकर हाओ चैन ब्रदर सी को सब कुछ सही से एक्सप्लेन करता है, लेकिन ब्रदर सी उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देते और वो ली यून से कहते हैं कि तुम एक कंपटीशन के दौरान किसी भी स्टूडेंट को इतनी बुरी तरह इंजर्ड नहीं कर सकते। इसके बाद ब्रदर सी ली यून पर अपनी एनर्जी से प्रेशर डालने लगते हैं, जिसकी वजह से ली यून के इंटरनल ऑर्गन्स काफी डैमेज हो जाते हैं और ली यून के मुंह से ब्लड आने लगता है, जो देखकर हाओ चैन ब्रदर सी पर हमला करता है, लेकिन ब्रदर सी हाओ चैन को पीछे ढकेल देते हैं। लेकिन तभी मौका पाकर ली यून ब्रदर सी पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है, पर फिर भी इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ब्रदर सी ली यून को काफी इजीली हरा देते हैं। इसके बाद ब्रदर सी ली यून की पीठ पर पैर रखकर कहते हैं कि अगर तुमने आज मुझसे माफी नहीं मांगी तो शायद तुम कल का सूरज भी नहीं देख पाओगे। ब्रदर सू की ये बात सुनकर सीनियर सिस्टर ब्रदर सू की गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड रखती है, ली यून को छोड़ने के लिए कहती है और बस इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।